गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का आज 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए आपका बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। चैप्टर का नाम आपका जो है और कितने चैप्टर कितने मार्क्स के कौन आते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका है चैप्टर आपका पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और फिर आपका है मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म आपका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में आपका दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर देखिए आपका यहाँ पे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, और क्या आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो ठीक है, देखिए आपका मार्क्स भी हम सब में मेंशन किए हैं। इसमें कुछ एक चैप्टर आपका है अभी ऐड किया है, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम को इस पर सिलेबस में देखिए क्या करता है वो मैं भी इसको ऐड करेगा, रिमूव कर देगा। तो जो प्रेफरेंस है चैप्टर का वो आपको हम शो कर दिए हैं। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका किसका है, ये ऑप्टिक्स का, और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है आपका। देखिए आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, चलिए तो आप लोग का देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका। और स्टार्टिंग यहाँ से करने से क्या होगा, अगर आपका एक बन जाएगा रे आपका मतलब नहीं होता कंटिन्यूटी में जो बन जाएगा, तो फिर आप क्लास अच्छे से करेंगे ही पूरा इसमें। तो देखिए इसमें हम देखिए स्टार्ट आपका कर रहे हैं ऑप्टिक्स से ही कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए आपका है। और देखिए एक्चुअली है क्या, देखिए ये सबसे ज़्यादा स्कोर का है आपका, ज़्यादा मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। प्लस देखिए क्या है कि इसका क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कंफर्म आप बना के आएंगे इसका क्वेश्चन आप। उसके बाद देखिए क्या आपका जो है इधर नीचे का पार्ट जो है चैप्टर 8 है, 9 है, 10 है, ये कहलाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये क्या है कि आपका स्कोरिंग है, भी स्कोरिंग है। आप क्या है कि ये सब जो आपका है चैप्टर 7 से लेकर 10 तक इसका क्वेश्चन जनरली नहीं छूटता है, मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट में पढ़ाने से क्या होता है, उतना अच्छे से बताया नहीं किया जाता है या फिर डील नहीं किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो छूट गया। तो एक्चुअली क्या ये है आपका थोड़ा सा इजी पार्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, इंटरेस्टिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, और स्कोरिंग भी आपका है कि इसका क्वेश्चन आप बना के आएंगे। तो ये कंटिन्यूटी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आपको, पहले हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपका ये जो चैप्टर 7 से लेकर 10 तक है पहले इसको ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 1 से, तो कंटिन्यू आपका जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पे है चैप्टर का, हम लोग नाम क्या लिखे हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स यहाँ पे क्या होता है, तो एक्चुअली देखो ऑप्टिक्स है क्या। जैसे देखिए आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है। जैसे देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना हो तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको ये पढ़ना है चैप्टर आपका, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 टू आपका चैप्टर 6 तक आपका जो है वो आपका है इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा। नेक्स्ट पर आपका देखिए है ऑप्टिक्स जो आपका है मेनली वो है आपका लाइट के बारे में, ये डील करता है लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, लाइट कैसे मूव करता है, लाइट का रिलेटेड क्या क्या फेमना उसमें होता है, क्या क्या घटना होता है, वो सारे चीज़ को डील करता है लाइट ऑप्टिक्स यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे कि ऑप्टिक्स जो आपका वो क्या है, लाइट से ही रिलेटेड है। आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, परावर्तन हिंदी में पढ़े होंगे आप, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस पढ़े होंगे, मिरर पढ़े होंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे फिर से पढ़ना आपको, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो ऑप्टिक्स जो आपका यहाँ पे दिया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फेमिना। मतलब देखिए आप क्या करते हैं इसमें, आप लाइट के बारे में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होता है, जो टर्म्स आता है उसको हम लोग समझेंगे। जिससे में रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब सारा चीज़ देखेंगे यहाँ पे हम लोग। इसमें आप पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, सारा चीज़ डील किया जाएगा आपका। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका है रे ऑप्टिक्स,
और दूसरा क्या आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि लाइट को दो टाइप से कंसिडर किया गया है। केस वन में ये है कि लाइट को ये बोला गया है कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो लाइट अब क्या करता है, सीधा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है ऐसे, तो इसको हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अगर लाइट को बोलता है कि वेव के जैसा मूव करता है ऐसे, तो इसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में रहता है आपका। और अगर स्ट्रेट पाथ मूव करा तो ये आपका आ जाएगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे। तो डिफिनेशन एक बार हम रीड कर दे रहे हैं आपका हम। देखिए डिफिनेशन क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर। अब इस रेक्टिलिनियर का मीनिंग क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में ऑप्टिक्स यदि मोशन पढ़े होंगे तो देखिए रेक्टिलिनियर का मीनिंग होता है मोशन इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना। तो रिलेटेड फिनोमेना जो आपका यहाँ पे है उसको क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच एक्सप्लेन द लीनियर प्रोपगेशन ऑफ मोशन। देखिए ठीक है, प्रोपगेशन है मोशन इन स्ट्रेट पाथ, और यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। तो सिंपल यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि लाइट को हम स्ट्रेट पाथ मूव कराएंगे यहाँ पे। इसमें यहाँ पे कंसिडर ये करते हैं कि लाइट क्या करता है, एक स्ट्रेट पाथ मूव करता है। जिससे आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन, मिरर पढ़े होंगे, तो मिरर में क्या होता है देख लीजिए। अगर ये आपका मिरर है तो इसमें क्या होता है कि रे ऐसा आया और क्या होता है ऐसे मूव हो जाता है। तो यहाँ पे रे को हम स्ट्रेट मानते हैं कि स्ट्रेट पाथ में आता है और स्ट्रेट पाथ में ये चला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका आएगा रिफ्लेक्शन, जिसका हिंदी होता है परावर्तन। फिर क्या रिफ्रैक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया रे ऑप्टिक्स। इसके बाद आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें देखिए क्या करना है, सिंपली यही होता है कि इसमें लाइट को एक वेव जैसा कंसिडर किया जाता है। वेव यानी क्या, तरंग। ठीक है, तो देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच एक्सप्लेन अबाउट द वेव प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रिलेटेड फिनोमेना ऑफ इज कॉल्ड क्या, वेव ऑप्टिक्स। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है कि लाइट को वेव के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है कि लाइट यहाँ पे वेव के जैसा मूव करता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड फिनोमेना जो आपका होता है, जिससे यहाँ पे इंटरफेरेंस आपका है, पोलराइजेशन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, ये सब टॉपिक यहाँ पे डील किया जाएगा आपका। इसी से रिलेटेड कुछ आपका फिनोमेना आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना होता है, इसमें देखिए आपको प्रूफ क्या क्या करना होता है। इसमें मिरर फार्मूला जो यूज़ करते हैं 10th क्लास में, मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारा चीज़ डील करेंगे हम। यहाँ पे आपका है ये कुछ हल्का सम डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसको सेपरेटली जब डील किया जाएगा तो वो बताया जाएगा आपको, तो देख लीजिए। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद हम आगे का टॉपिक डील करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम करते हैं आगे, ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को बस देख लेते हैं। तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बोले आपको हम। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम डील कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, क्या होता है यहाँ पे। देखिए चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक यहाँ हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है,
तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या क्या पढ़ना, यहाँ पे भी देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन होता क्या है। फिर इसका होगा लॉ, इसमें यहाँ कौन सा नियम को फॉलो करेगा। फिर होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम, देखिए इसमें भी क्या क्या आएगा, दो सरफेस आएगा। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस। चलिए मिरर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हम लोग को, प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखिए ये अब कहाँ हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर होगा क्या, सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ पे मिरर ही हो जाएगा। मिरर, इसका पूरा हम लोग टाइप्स ही पढ़ेंगे, टाइप्स क्या क्या होता है। तो आपको तो यहाँ लिख ही चुके हैं, यहाँ पे दो टाइप का मिरर होता है। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या आपका है, स्फेरिकल मिरर। हिंदी में 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिरर में होता है क्या है, दर्पण। ठीक है, और ये होता है समतल दर्पण और ये होता है कोणीय दर्पण। तो इसमें होता है दो टाइप का, ये होता है कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। चलिए इसे बारी बारी से हम डील करेंगे सब लाइन से, देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा टॉपिक आपका हो गया रिफ्लेक्शन, पहला टॉपिक हुआ। दूसरा क्या हो गया, मिरर। थर्ड टॉपिक जो यहाँ पे डील करने वाले हैं हम यहाँ पे, वो हमारा होगा रिफ्लेक्शन। इसमें और एक और क्या डील होगा, देखिए यहाँ पे आपका डील होगा मिरर फॉर्मूला। आप यहाँ पे डील करेंगे हम लोग रे डायग्राम, एंड यहाँ पे फिर डील करेंगे मैग्निफिकेशन। ये सब टॉपिक यहाँ पे डील होगा। ठीक है, इंडिविजुअली ये सब टॉपिक को हम डील करेंगे। एक्चुअली ये विजिबल नहीं है नीचे का, तो चलिए हम ऊपर लिखते रहे इसको। देखिए और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा मिरर के साथ। देखिए अब यहाँ पढ़ना होता है रे डायग्राम। इसमें रे डायग्राम क्या होगा, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका हो गया मिरर, यहाँ पे से रिलेटेड आपका हो गया। नेक्स्ट आता है थर्ड टॉपिक, यहाँ पे आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया। अब रिफ्रैक्शन में यहाँ पढ़ेंगे आप सेम है कंडीशन, डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन हो गया। फिर यहाँ पे भी लॉ आपका आएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आपका होगा रिफ्रैक्शन थ्रू, किसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन थ्रू यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट प्लेन सरफेस, यहाँ सरफेस होगा प्लेन सरफेस, एंड सेकेंड आपका आ जाएगा स्फेरिकल सरफेस। में यहाँ पे देखिए, और एक और यहाँ पे आएगा प्रिज्म। अब स्फेरिकल सरफेस पे दो टाइप का, कन्वेक्स एंड कनकेव। आप इसको पढ़े होंगे उत्तल
और इसको क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, तो ये सब टॉपिक यहाँ पे करते हैं हम लोग। फोर्थ में हमारे यहाँ पे आएगा, प्रिज्म तो पढ़ ही लेंगे, फिर लास्ट टॉपिक इसमें आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए अब इस पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनना होगा तो एक यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसमें यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना का, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका 3 मार्क्स, यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ऐसे हम लोग किए। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते क्या क्या है, तो शायद आपका कवर नहीं कर रहा है, चलिए देखिए। इसे पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं। और क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप, जिसको दूरदर्शी बोलते हैं हम लोग, टेलीस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें एक भी है, यहाँ पे लगेगा आपका, और यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। देख लीजिए, टॉपिक को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, जो आपको सूटेबल हो। देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, और ये सब में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन बनना होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका देखिए ये है और ये है, दो टॉपिक आपका, ये दोनों में ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए इसमें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट करना कर सकते हैं आप, लिखना और लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा हेडिंग है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The bouncing back of ray of light from a polished or shining surface is called reflection of light. देखिए यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, देखिए देखिए अगर ये एक सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है या शाइनिंग सरफेस है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, और ये बाउंस बैक कर रहा है वापस, मतलब जस्ट लाइक बॉल जैसा, तो ये क्या कर रहा है, ये जो लाइट है आपका रे ऑफ लाइट है। देखिए फिर ना कुछ टर्म सबका है, देखिए कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप मिरर। हिंदी में अगर यहाँ पे लिखना हो तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपका हो जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये होता है नॉर्मल लम्ब, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है आई और ये एंगल हो जाता है आर।
यहाँ पे आई को बोलते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर आई है तो इसलिए यहाँ पे आई यूज़ किया जाता है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आर है तो यहाँ पे आर यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहे, देखिए द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मीनिंग क्या होता है, वापस जाना, वापस रिटर्न आना। देखिए आपका रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, ठीक है। इस सरफेस से कोलाइड किया और क्या कर रहा है, फिर से वापस से चला आ रहा है आपका। ठीक है, देख लीजिए, तो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये सब चीज़ जो आपका है सो 10th क्लास तक का है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू रहेगा, इसमें कुछ कुछ टर्म है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम 10th क्लास से पढ़े होंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे फिर से यूज है, इसलिए हम आपको यहाँ पे लिखाना पड़ रहा है हमको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल देखिए डायग्राम फिर से बना लीजिए एक बार आप, जिस तरह से पहले हम लोग डील किए हैं इसको देख लीजिए। ये डायग्राम रहेगा, इसका नॉर्मल ये आपका है। अगेन वही यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे, और ये आपका जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका होगा नॉर्मल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आई होता है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप आपतन कोण। हिंदी में आपतन कोण बोला जाता है, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। 10th क्लास में अगर आप पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे ही, और आपको मेमोराइज होगा तो ये सब नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होता है, देखिए द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal to the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, फर्स्ट ओके। सेकेंड यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस that is I is equal to angle of reflection R, ठीक है। दैट इज यहाँ पे हुआ क्या आपका, तो ये हो जाएगा आपका I इजकल टू एंगल, I इजकल टू कितना हो जाएगा, एंगल R। देख लीजिए अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक और आप देखिए, ये कंपलसरी नहीं है, आपका लिखना कंपलसरी नहीं है उतना, लेकिन आप जान लीजिए कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, आप नोट लिख लीजिए, उसको अच्छा रहेगा। देखिए ये जनरली पूछता भी है आपका, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए हम लोग को दो ही से काम है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखिए क्या बोला, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे है कौन, तो इंसिडेंट रे आपका ये है। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, एंड क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों क्या है, सेम प्लेन में। इसका एग्जांपल देखिए कैसे समझते हैं हम। तो देखिए जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे 3 आपका है। अच्छा देखिए कंसिडर करते हैं कि ये मिरर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, लाइट ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्टर आ गया। देखो जस्ट लाइक मिरर आप रखते हैं, मिरर ही देख लीजिए आप, ऐसे है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हो लाइट का ऐसे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये से यहाँ पे इंसिडेंट होगा लाइट, और यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है आपका, ये रिफ्लेक्ट किया आपका लाइट। उसके बाद ये क्या होगा, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक स्ट्रेट देखो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे यही है, यहाँ से टॉर्च जलाए तो इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब तीनों क्या बोल रहा है कि तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही सतह में होना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए अगर आप सरफेस को मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए सरफेस को मिला रहे हैं, तो देखिए वो क्या होगा, सब ही सरफेस में टच करना चाहिए इसमें। इससे ले सकते एग्जाम्पल, आप कॉपी ले सकते एग्जाम्पल, देखिए अगर ये सरफेस है तीनों इससे टच करना चाहिए। अगर जैसे उठा हुआ है तो हम एक प्लेन में नहीं बोलेंगे इसको, ये तीनों टच करेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या बोले आपको हम, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, मतलब तीनों एक सरफेस से टच करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा ये होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर होता है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। आप टॉर्च जला के देखते हैं, जैसे टॉर्च देखिएगा जला के इस तरह से, अगर इसे मिरर आपका यहाँ पे, ठीक है, आप इस पर टॉर्च जलाएंगे, देखिएगा जितना इसको देखिए यहाँ पे ऐसे लाइट यहाँ से जा रहा है आपका, इंसिडेंट कर रहा है। तो देखिए जितना ये ऊपर उठाएंगे आप, तो देखना रिफ्लेक्टेड रे जो आपका होगा, देखना ये भी ऊपर उठेगा, ऐसे उठते जाएगा। जिसको आप नीचे करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या वो नीचे जाएगा। देखना ऐसे अगर हम टॉर्च जला रहे हैं यहाँ से, तो लाइट इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका। तो देखिए जितना आप ऊपर करेंगे इसको, ऊपर ये होगा, ये जितना नीचे लेके जाएंगे उतना ही नीचे जाएगा आपका ये। अगर वर्टिकल आप नीचे जा रहा है तो ये वर्टिकली वापस आएगा लाइट, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ क्या है, देखने वाला चीज़ है। यहाँ पे कुछ आपके लिए क्या है, जंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए आपका 2 पॉइंट मेन यहाँ पे था कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, एक प्लेन में होता है। दूसरा क्या बोले कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इस एंगल का नाम क्या है, आई है, इस एंगल का नाम क्या है, आर है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको हम क्या क्या डील किए देख लीजिए एक बार आप। हम लोग स्टार्ट किए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक, सरफेस से कोलाइड करता है वापस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। रिफ्लेक्शन इसमें कौन सा लॉ को फॉलो करता है, तो 2 लॉ फॉलो करता है ये आपका। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट। चलिए तो ये फर्स्ट होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक प्लेन में होता है। सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, इसे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग का। इसमें सिंपल क्वेश्चन आपका है,
तो आपको यहाँ पे देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक एंगल 30 दे दिया है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि आई कितना होगा, आर कितना होगा और एक्स कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। पहले आप ये देखिए कि इसको हम क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ कर देखिए। चलिए देखिए ये जो आपका इंसिडेंट है ये दिया है 30 और ये जो नॉर्मल हमारा होता है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा, लंब। तो अगर ये लंब है तो पीरा कितना है, 90 डिग्री है, पूरा 90 है। और हमको चाहिए यहाँ पे क्या, आई, ये वाला चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, साई का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 30, कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट कैसे देख लेते हैं, चलिए देखिए क्या किया यहाँ पे कि देखिए हम मिरर पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा, सॉरी इंसिडेंट रे। देखिए तो ये हमारा जो दिया यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है 30 और ये पूरा होता है 90, ठीक है। तो बस यहाँ देखिए ये अब जो आई है वो कितना जगह, ये जगह 90 माइनस 30, 60 डिग्री जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट, क्या जानते हैं, देखिए वो इससे जानते हैं कि आई इजकल टू आर होता है, ठीक है। तो अगर आई इजकल टू आर यहाँ पे हमारा क्या जगह, सो आर का वैल्यू जगह आई, दैट इज 30 नहीं 60 डिग्री, सिंपल वही है। अब देखो ना सिंपल, देखो ये 30 है, ये पूरा 90 होता है, ये 30 है पूरा 90 है, तो ये कितना जगह 60 जगह क्या। अब देखिए अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अभी लिखा है ना कि ये एंगल दोनों इक्वल होता है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना गया 60 डिग्री, और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। रीजन देखिए क्या है इसका कि ये पूरा कितना है 90 है, तो ये 60 है तो ये कितना जगह 30 डिग्री जगह बस। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 90 माइनस 60, कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेप से कुछ आपका डायग्राम बना हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे आपका लिखा है अल्फा, यहाँ पे लिखा है बीटा, और ये एंगल आपका दिया हुआ आई और ये एंगल दिया हुआ आर। तो आपको देखिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन